नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेड इन इंडिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाकर और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस पहल को देश में मेक इन इंडिया के लिए एक नए अध्याय का शुभारंभ बताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारत की आयरन डोम सुदर्शन चक्र प्रणाली देश के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करते हुए ढाल तथा तलवार की तरह कार्य करेगी। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने 2 उन्नत और अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से व्यापक नुकसान, प्रमुख नदियां उफान पर। अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की अधिसूचना के बाद सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों की गिरावट। और हॉकी इंडिया ने बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के मुकाबले देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो देश के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण दिन है। गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये अवसर भारत और जापान के बीच मैत्री को एक नया आयाम भी देता है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत, जनसांख्यिकी का लाभ और कुशल कार्यबल का एक बड़ा भंडार है। उन्होंने बताया है कि मारुति सुजुकी जैसे कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जापान के बीच गहरी होती साझेदारी पर भी प्रकाश डाला और 2047 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख विकास भागीदारी के रूप में जापान की भूमिका की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV ई विटारा को झंडी दिखाई। इन वाहनों का निर्यात यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत की स्वनिर्मित आयरन डोम प्रणाली सुदर्शन चक्र स्मारक नागरिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा करेगी। मध्य प्रदेश के आर्मी वॉर कॉलेज में आज युद्ध नीति और युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम रण संवाद 2025 को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि इस प्रणाली में सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं का विकास शामिल है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे आधुनिक युद्ध से रक्षा संबंधी उन्नत तकनीकों के कई उदाहरण मिले हैं। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम स्थित नौसेना अड्डे पर उन्नत और अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस युद्धपोत उदयगिरी तथा हिमगिरी का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह युद्धपोत समुद्री अभियानों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। ये पहला अवसर होगा जब 2 अलग अलग पोत कारखानों में निर्मित 2 अग्रणी सतही युद्ध पोतों का एक साथ जलावतरण किया जाएगा। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उदयगिरी और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हिमगिरी देश की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता के साथ साथ भारत के प्रमुख रक्षा पोत कारखानों के बीच तालमेल को भी प्रदर्शित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उदयगिरी और हिमगिरी के जलावतरण से नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 अलग अलग स्थानों पर छापे मार रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान अस्पताल निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ये छापेमारी की जा रही है। निदेशालय द्वारा परियोजनाओं में शामिल ठेकेदारों के दफ्तरों और आवासों पर भी तलाशी हो रही है। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने सौरभ भारद्वाज के साथ निजी ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत का उल्लेख है। मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने आज नई दिल्ली में जैविक आपदाओं में प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य जैविक खतरों से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों और समन्वय को मजबूत करना था। इस अवसर पर अपने संबोधन में एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक बीबी वैद्य ने कहा है कि जैविक खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित, सुसज्जित और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक, मेडिकल फ्रेटर्निटी और डिजास्टर रिस्पांस एजेंसीज के बीच समन्वय को बढ़ाना है, ताकि जैविक आपात स्थितियों के दौरान एक एकीकृत और इफेक्टिव प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। कई प्रमुख नदियों और सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और बारिश होने का अनुमान जताया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। खराब और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। पंजाब के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश और हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर आ रहे बरसाती पानी के कारण राज्य में स्थिति चिंताजनक हो गई है। ब्यास, रावी और सतलुज सहित कई नदियों के उफान पर आने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो जनजीवन प्रभावित हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर बांधों को सुरक्षित रखने के लिए उनके गेट थोड़े खोलने से राज्य के दोआबा, माझा और मालवा क्षेत्रों के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। फाजिलका और पठानकोट प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को राहत शिविरों पर जाने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस प्रमुख दिलजिंदर सिंह ने कहा कि कुछ गांव बुरी तरह प्रभावित हैं और सेना की मदद से ग्रामीणों को हवाई मार्ग से निकालने की व्यवस्था की जा रही है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इससे अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के जरिए गृह विभाग से किया जा रहा है और नया शुल्क कल से प्रभावी होगा। भारत ने तथाकथित दूसरे शुल्क को अनुचित, न्यायविहीन और तर्कहीन बताया है। भारत ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वही करेगा जो बेहतर होगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की अधिसूचना के बाद सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों की गिरावट आई है। अब से कुछ देर पहले बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 521 अंक गिरकर 81,123 पर और निफ्टी 557 अंक नीचे गिरकर 24,810 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने कहा कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान रवाना होंगे। और हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 के बिहार के राजगीर में होने वाले सभी मैचों के लिए आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया और बांग्लादेश प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।